Good morning, students. Today we will start our new chapter, that is chapter Limerick. Okay. First, I will tell this is a poem. The Limerick was written by Edward Lew. The Limerick are written by a man called Edward Lear. Edward Lear wrote many limericks and other nonsense versa. His versa is very funny. First, I will tell you now. The writer of this poem is Edward Lear. Now, first I will tell you the meaning of the word limerick. अभी मैं आपको पहले बताऊंगी. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर है लिमरिक. और मैं आज आपको बताऊंगी कि लिमरिक का मीनिंग क्या है. फर्स्ट आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ वर्ड लिमरिक. ओके. So, limerick is a silly poem, okay, with 5 lines with a rhyming scheme, that is AABBA. They are often funny and nonsensical. Means limerick जो होती है, limerick एक शॉर्ट पोएम होती है और आप यू कैन से एक वर्सा होती है जो 5 लाइन्स की होती है. ओके. उसमें मतलब उस पोएम का कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं होता है. लिमरिक का मीनिंग होता है कि 5 लाइन्स की एक पोएम होती है जिसकी राइमिंग स्कीम जनरली देखी गई है कि AA से होती है और वो ज़्यादातर फ़नी होती है, मजाकिया होती है, ह्यूमरस होती है. ठीक है. उसका कोई एक ट्रिपिकल सेंस नहीं निकल रहा होता है. ओके. नाउ फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन the word meaning. Okay, so first all of you open page number that is page number 118. So the first word is ain't. Ain't means are not, informal, not standard, means not proper. Okay, are not मतलब नहीं है, ये नहीं है. ain't means are not. ये इनफॉर्मल है और नॉन स्टैंडर्ड है अगर आर नॉट एंट लिखा है तो. हश. हश मीन्स मेक क्वाइट, किसी को चुप करना. हश. क्वाइट मीन्स चुप करना. इविल. इविल. इविल इज़ अ प्लेस इन सदर्न इंग्लैंड. सदर्न इंग्लैंड में एक प्लेस है जिसका नाम है इविल. ग्रोल आपने पहले भी पढ़ा है एनएनसीएन 5 में. इट्स अ टाइप ऑफ फूड मेड फ्रॉम प्लेन सीरियल. एक तरह का ये फूड होता है जो अनाज से बना हुआ होता है. ठीक है. सब्सिस्टेटेड मीन्स और जनरली ग्रोल मीन्स दलिया भी कह सकते हैं आप इसको. ठीक है. सब्सिस्टेट मीन्स मेंटेन, सपोर्ट और सर्वाइव ऑन एट अ बेसिक लेवल. मतलब किसी को एक सपोर्ट पहुंचाना और या तो एक सर्वाइवल मतलब एक बेसिक सर्वाइव के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको अपना किसी चीज़ पे गुजारा करना. हिंदी में कह सकते हो सब्सिस्टेटेड मीन्स गुजारा करना. ओके. नाउ वी विल स्टार्ट आवर पोएम. First, I will read the first paragraph of this poem and then I will explain. Okay. There was an old man in a boat who said, I am afloat, I am afloat. When they said, no, you ain't, he was ready to faint. That unhappy old man in a boat. Okay. नाउ जैसा मैंने आपको बताया है कि लिमरिक क्या होती है. लिमरिक एक वर्सा, एक पोएम होती है जिसका कोई सेंस नहीं होता, वो बहुत ह्यूमरस होती है. लिमरिक मीन्स मजाकिया जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं लिमरिक्स. ठीक है ना. तो जैसा कि आप ये 5 लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी. इन दिस वर्सा और लाइन, poet is telling about an old man who is sitting in a boat and saying that he is floating. But some person who are standing there are saying, no, you are not floating. You can also see in the picture. Okay. You can the picture that is on this page only, that the boat is not in the water. You can see that the boat is not in the water, it is on the sand. Okay.
When the old man was told that he is not floating, he became so sad that he was about to faint. He was very suddenly unhappy, but still sitting in the boat. Means, now I'm going to explain this in Hindi. देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन अ बोट. जैसा कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं, एक ओल्ड मैन है जो बोट में बैठा हुआ है, नाव में बैठा हुआ है. हु सेड आई एम अ फ्लोट, आई एम अ फ्लोट. और वो ओल्ड मैन कह रहा है कि मैं तैर रहा हूँ, तैर रहा हूँ. अ फ्लोट मीन्स तैरना. ठीक है. वेन दे सेड नो यू एंट. एंड का मतलब मैंने क्या बताया था, आर नॉट. तो वेन दे सेड, दे किसके लिए यूज़ हुआ है, जो उसके पास में एक लेडी और एक मेल और एक फीमेल खड़े हैं उनके लिए. तो जब वो कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं तैर रहे हो, ही वॉज रेडी टू फेंट. फेंट मतलब बेहोश होना. तो ऐसा लगता है कि अब वो फेंट होने वाला है ये सुन के कि वो नहीं तैर रहा है. दैट अनहैप्पी ओल्ड मैन इन अ बोट. और वो जो नाखुश आदमी होता है वो बोट में बैठा हुआ होता है. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू रीड सेकेंड पैराग्राफ. सो there was a young lady of Russia who screamed so that no one could hush her. Her screams were extreme. No one heard such a scream as was screamed by that lady of Russia. So, in the second paragraph, in these versa or in these lines, the poet is saying that there is a young Russian lady who screams so loudly that no one can silence her or make her quiet. She shout or scream with highest sound that no one has heard it earlier except that Russian lady. It means, now I am going to explain this in Hindi. जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, एक लेडी खड़ी है, वो बहुत ज़ोरों से चिल्ला रही है और बाकी लोग उससे बच के भाग रहे हैं, उसको उससे अपने कान पे हाथ रख के भाग रहे हैं. इसका मतलब है देयर वॉज अ यंग लेडी ऑफ रशिया. रशिया की, रूस की एक यंग लेडी थी. यंग मतलब जो जवान होते हैं. यंग लेडी थी, एक औरत. लेडी मीन्स औरत. हु स्क्रीम्ड सो दैट नो वन कुड हस हर. स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना, बहुत ज़ोर से चिल्लाना. हस हर मतलब, हस मतलब होता है जब उसको कोई चुप नहीं करा सकता था. नो वन कैन मेक हर क्वाइट. क्वाइट मतलब चुप कराना, कोई उसको चुप नहीं करा पाता था. मतलब रशिया की एक लेडी थी जो इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी कि उसको कोई भी चुप नहीं करा पा रहा था. हर स्क्रीम वॉज एक्सट्रीम. उसका जो चिल्लाना था, जो उसकी आवाज़ थी, जो उसका चिल्ला शाउट था, वो एक्सट्रीम पे था. मतलब उससे ज़्यादा चिल्लाना कुछ हो नहीं सकता. एक्सट्रीम मतलब अपने आपे से बाहर होना, बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे होना. ठीक है. नो वन हर्ड सच अ स्क्रीम. किसी ने इतना ज़्यादा चिल्लाना पहले नहीं सुना था. एज वॉज स्क्रीम बाय दैट लेडी ऑफ रशिया. जैसा कि वो रशिया की लेडी चिल्ला रही थी, उससे ज़्यादा चिल्लाना पहले, इससे पहले कभी किसी ने नहीं सुना था. जो उसका चिल्लाना था वो एक्सट्रीम पे था, एट हाईएस्ट पॉइंट पे था. ठीक है. वो ऐसे चिल्लाती थी कि कोई भी उसको चुप नहीं करा पा रहा था. ठीक है. और वो लेडी कहाँ से थी, वो लेडी रशिया से थी. ओके, गॉट इट. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि वन लेडी वॉज देयर. और वो इतनी तेज स्क्रीम कर रही है कि सब लोग अपने ईयर पे हैंड रख के इधर उधर भाग रहे हैं. Now, the third one is, there was an old person of evil who chiefly subsisted on gruel, but to make it more nice, he inserted some mice which refreshed that old person of evil. Now, I'm going to explain this first in English. Now, here first mark the important words, that is evil. Evil is a place in southern England. Evil is a name of a place in southern England. Subsistate means उस किसी पे गुजारा करना, सर्वाइव करना. ओके. मेंटेन, सपोर्ट और सर्वाइव एट अ बेसिक लेवल. ओके. ग्रुएल मीन्स अ सॉफ्ट सीरियल, और यू कैन से दलिया. नाइस मीन्स अच्छा.
Inserted means डालना. Some mice, mice means चूहिया. Okay. Which refreshed मतलब refresh मतलब उसको तरोताज़ा कर देना. The old person. Okay. Now अभी मैंने आपको एक एक वर्ड बता दिए. Now I am going to explain this in English first. Now in the last line, last paragraph, poet is telling about an old man. Poet एक बूढ़े आदमी के बारे में बता रहा है. Telling about an old man who is from Evil, a place in southern England, who live by eating simple grains, food like porridge, or you can say dalia. Okay. As this food is very simple, or you can say plain, so to make it more interesting or refreshing, that man used to mix or insert, or you can say include or put some mice in it. Where? In that dalia or in that gruel. This used to refresh that old man. और ये उस ओल्ड मैन को रिफ़्रेश करता था. वो माइस जो डाल के वो ईट करता था, वो उसको क्या करता था? रिफ़्रेश करता था. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन हिंदी. एक देयर वॉज एन ओल्ड पर्सन ऑफ ईविल. ईविल का एक ओल्ड पर्सन था. ईविल एक प्लेस है सदर्न इंग्लैंड में. उसका एक बूढ़ा आदमी था. हु चीफली सब्सिडेटेड ऑन, जो अपना गुजारा किस पे करता था? जो अपना गुजारा दलिया, ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में दलिया कह सकते हो, और सॉफ्ट सीरियल्स जो होते हैं उसको खा के करता था. लेकिन एज यू कैन सी इन पिक्चर ऑल्सो, आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि एक बास्केट रखी हुई है, उसके अंदर कुछ पॉरेज जैसा है और उसमें उसने माइस को डाल रखा है उस ओल्ड मैन ने. बट टू मेक इट मोर नाइस, उस दलिया को मेक इट मतलब दलिया, उस दलिया को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए वो ओल्ड पर्सन क्या कर सकता? ही हियर यूज फॉर दैट ओल्ड पर्सन. ही इंसर्टेड मतलब डालना. ही इंसर्टेड सम माइस, उसके अंदर वो उस दलिया के अंदर वो कुछ क्या डाल देता था? कुछ माइस को डाल देता था. विच रिफ्रेश दैट ओल्ड पर्सन ऑफ ईविल. अब वो दलिया क्या होती थी? वो दलिया जो माइस डाल के होती थी, वो जो ओल्ड पर्सन था एविल का, उसको बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती थी. उसको खा के वो अच्छा फील करता था. ओके. So this is all about this poem. Okay. This poem limerick. I again tell you that it is not only for laughing. Limerick does not have any sense. Limerick सिर्फ हंसने के अलावा और कुछ नहीं होता है. Limerick जो होते हैं उनका कोई सेंस नहीं होता है. The word limerick means humorous, जिससे हम पढ़कर हम हंस सकते हैं. Okay. Got it? So you have to write word meaning of this chapter in your copy. First you have to write the word meaning of this chapter in your copy, and this poem also you have to write all the three paragraph of this poem in your copy, and you have to learn this poem also, the poem limerick. First you have to write this poem in your copy. After that you have to write the word meaning. So till then revise that poem.